हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में एक रूल आता है बॉडमास रूल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपना देता है। बी से ब्रैकेट यानी पहले ब्रैकेट को हल करना है। ओ से ऑफ माने का, ये आर्डर बोलते हैं, तो आर्डर को हल करना है। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट्स में कौन बनाते हैं? जैसे सबसे पहले किसको हल करना है? रेखा कोष्ठक को हल करना है। उसके बाद किसको हल करना है? छोटे कोष्ठक को हल करना है। उसके बाद मझले कोष्ठक को हल करना है। उसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करना है। ये चार प्रकार के कोष्ठक देखने को मिलते हैं। पहला रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, तीसरा मझला कोष्ठक और सबसे बाद में बड़ा कोष्ठक। तो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। उसके बाद ओ से आर्डर, आर्डर में का भी करके आता है। आर्डर या फिर ऑफ लिख सकते हैं, ऑफ। आर्डर माने घात, या तो घात हल करना है या तो का हल करना है। घात दिया रहेगा, जैसे घात के रूप में 5 के पावर 3 दे दिया, 2 के पावर 8 दे दिया, 3 के पावर 2 दे दिया। इस प्रकार से घात के रूप में आएगा। और का को जब हल करने के लिए आएगा, का मतलब सीधे सीधे गुणा। अगर का दिया है और मल्टीप्लाई दिया है तो सबसे पहले का को हल करेंगे। यानी का मतलब का अर्थ गुणा है, ठीक। उसके बाद डी से डिवीजन, भाग देते हैं। भाग देने के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद एडिशन, जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन, यानी घटाते हैं। यानी अगर हमको बॉडमास रूल फॉलो करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट उसके पहले हल करना है रेखा कोष्ठक को। रेखा कोष्ठक हल करना है, उसके बाद छोटा हल करना है, उसके बाद मझला हल करना है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करना है। उसके बाद आर्डर या घात आता है, आर्डर या ऑफ आता है, तो सबसे पहले उसको हल करना है। और का मतलब या फिर ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। अच्छा, कहीं भी ऑफ आएगा तो उसको हम डिवीजन से पहले हल करेंगे, ठीक। उसके बाद डिवीजन भाग को हल करेंगे। भाग करने के बाद गुणा को हल करेंगे। उसके बाद जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक सवाल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे 100 माइनस 80 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 5। और यहाँ बार लगा दो। मान लो ये क्वेश्चन है, इसको हमको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले किसको हल करना है? रेखा कोष्ठक को, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मझला कोष्ठक को, मझला कोष्ठक के बाद बड़ा कोष्ठक को, उसके बाद हल करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80 माइनस 30 माइनस 20 माइनस। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ नहीं कि 10 और 5 जोड़ दे -15 है, गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमको इतने को हल करना है। 10 में से 5 घटा देंगे 5। नेक्स्ट 100 माइनस 80 माइनस 30 माइनस, अब 20 में से 5 घटा लीजिए 15।
100 माइनस 80 माइनस, अब देखिए अब मझला कोष्ठक आ गया, ये छोटा कोष्ठक खत्म हो गया यहाँ, ये छोटा कोष्ठक समझ लीजिए यहाँ खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो 30 में से 15 घटा देंगे कितना जाएगा 15। अब ये मझला कोष्ठक भी खत्म, बचा बड़ा कोष्ठक 100 माइनस, अब 80 में से 15 घटा दीजिए, 80 में से 15 घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 65। ये भी कोष्ठक खत्म हो गया, यानी 100 में से 65 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। एक इस टाइप का सवाल आ सकता है। एक सवाल और रख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे दिया है 180 का 3/4 गुणे 5 180 का 3/4 गुणे 25 भागा 5 प्लस 3 माइनस 8 इतना दिया है। इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले 180 का मतलब पूरा 3/4, सबसे पहले इसको हल करना, ही नहीं कि मतलब पहले यहाँ से ये कर लेना, गलत हो जाएगा पूरा, पहले इतने को हल कर लेना है, गुणे ऐसे रहने देना है। फिर उसके बाद 25 भागा 5 लिखा है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको भाग देना है, उसके बाद पर गुणा करना है, फिर +3 और -8, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 से काटे 45 चौके 180, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 12, 12 × 1 13, 135 गुणा 5 × 5 = 25, यानी यहाँ 5 आएगा, +3 -8, इसको हल कर लीजिए, 5 से गुणा करिए, 5 × 5 = 25, 5 दिए 15, 15 × 2 = 17, 5 का नाम 5, 5 1 6, 675 +3 -8। अब यहाँ पहले जोड़ लीजिए, 6 7 5 3 8 -8, और इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 670, ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारा चीज़ सीखते हैं और ब्रैकेट कॉल करना